बिग बॉस के घर में क्या इस बार सलमान खान बायस्ड है? जी हाँ, दर्शकों का तो यही मानना है, क्योंकि 2 वीकेंड का वार से जिस तरीके से खुलेआम सलमान खान जो है वो कुनिका को सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं, ये बहुत ही विजिबल तरीके से दर्शकों को दिख रहा है। इस हफ्ते शायद कुनिका बिग बॉस के घर से इविक्ट हो जाती, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा घर में एक ऐप का गेम खेला गया जहां पर कुनिका जी को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो 2 चॉइसेस में से एक चॉइसेस को चुने, और उसमें से एक चॉइस ये थी कि वो अपने आप को सेव कर पाए। और दूसरे कंटेस्टेंट जो थे वो थे मृदुल तिवारी, जिन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि अगर वो इविक्ट हो सकते तो वो अपने आप को बचाए। लेकिन ऐसा दर्शकों का माना जा रहा है, कहना है कि ये पूरा जो गेम का प्लान था वो कुनिका को सेव करने के लिए था, क्योंकि बिग बॉस नहीं चाहते, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर सलमान खान भी नहीं चाहते कि उनकी डियरेस्ट फ्रेंड कुनिका, जो बॉलीवुड से बिलोंग करती हैं, जिनके साथ सलमान खान ने बेहद ही बहुत सारा काम किया है। पॉपुलर अगर हम उनकी फिल्म की बात करें तो हम साथ साथ है, जिसमें ये दोनों साथ नजर आए थे। हालांकि यहाँ पर जो है कि सलमान खान की मम्मी की फ्रेंड का किरदार इन्होंने प्ले किया था, लेकिन फिल्म में एक साथ है, काम किया है ढेर सारा इंडस्ट्री में, और काफ़ी सालों से एक साथ मतलब इंडस्ट्री में है, एक दूसरे को जानते हैं। तो क्या इसके चलते इतना फेवरेटिज्म दिया जा रहा है कुनिका जी को? दर्शक यही कह रही है, बिकॉज जिस तरीके से घर में वो डोमिनेंट अपने बिहेवियर को दिखा रही है, हर मुद्दे में वो शामिल होती है, चाहे वो मुद्दा उनसे रिलेटेड हो या ना हो। लेकिन अभी तक कुनिका जी पर ऐसे कोई भी सवाल सलमान खान की ओर से नहीं बरसे हैं, बल्कि उनकी तारीफ की गई है। अगर मैं फर्स्ट वीकेंड की बात करूं तो वहां पर कहा गया कि आपने जिस तरीके से स्टार्टिंग ऑफ द डे से घर को एक कैप्टन की तरह संभाला है, घर में एक जो होता है ना कि बड़ा कोई फिगर है, तो आपने उनकी वो भूमिका निभाई है। और अगर इस हफ्ते की हम बात करें तब भी जो है कि कहीं ना कहीं कुनिका जी को सपोर्ट किया गया, उनके बेटे को लाया गया, जहां पर उन्होंने बताया कि भाई किस तरीके से लोग जो हैं उन्हें प्यार कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, किस तरीके से उन्हें सपोर्ट मिल रहा है। इतना ही नहीं भाई, कुनिका के बेटे ने जो है उनकी लाइफ जर्नी भी बताई कि किस तरीके से उनकी मम्मी जो है स्ट्रगल कर कर यहाँ तक पहुंची है। हम मानते हैं, सलमान खान ने भी इस बात को कहा है कि उन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी सारी हार्डशिप्स देखी है, काफ़ी सारे फेलियर हो सकते हैं देखे हो, लेकिन आज वो जिस मुकाम पर है वो अपने बलबूते पर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिग बॉस के घर में उन्हें खुलेआम सपोर्ट करें, क्योंकि अगर 2 हफ्ते हो गए हैं और कोई भी कंटेस्टेंट इविक्ट नहीं हुआ है तो आप कितनी बार जो है कि कुनिका को बचाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि इस हफ्ते भी जब जीशान वाला मुद्दा हुआ था, पूरा एक पुरी को लेकर बवाल हुआ, जो कि जनता भी मानती है कि गलत है। अगर कोई खाना खा रहा है, अगर उन्होंने अपनी प्लेट में खाना ले लिया है, या तो जिस तरीके से जीशान ने कहा था कि वो प्लेट को उसी तरह वहां पर साइड में रख देते हैं, जब पुरियां और बन जाएंगी तो उसी प्लेट में वो खाना कंटिन्यू करेंगे। बट नहीं, कुनिका जी अपनी जिद पर अड़ी रही। उनका कहना था कि जितनी भी पुरी जिसने भी ली है अपने प्लेट से जो है कि वो वापस से उस बोल में डाल दे जहां से पुरी ली गई है, और इस बात पर वो अड़ी रही। और काफी लंबे समय तक जो है ये पुरी पर बवाल चला। जीशान ने दोपहर में खाना नहीं खाया, सारे घर वाले इसी मुद्दे में अड़ गए कि भाई ये कह दिया वो कह दिया, लेकिन कुनिका जी ने जो है अपनी गलती नहीं मानी और दूसरों को ही वो ब्लेम करती हुई नजर आई। जबकि ये एक बात करने वाला मुद्दा था, जहां पर अगर किसी और ने शायद ये हरकत की होती तो सलमान खान जरूर इसे पॉइंट आउट करते कि आप किसी के भी प्लेट से खाना नहीं छीन सकते, जो कि कुनिका जी ने किया। लेकिन इस बात पर कोई भी बात नहीं की गई। और जब कैप्टनशिप वाली बात आई तभी भी उन्हें बड़े ही प्यार से समझाया गया कि किस तरीके से उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी को वेस्ट किया है। भाई, बिग बॉस का जो घर है वो अपॉर्चुनिटी वेस्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं होता। आपके पास हर दिन एक ऐसा वक्त होता है कि आप अपनी पर्सनालिटी में या तो ग्रो करें, या तो आप अपनी पर्सनालिटी को जो है कि बिल्कुल ही अलग तरीके से चेंज करते हुए दिखाई दे। बिकॉज हर एक मिनट, हर एक घंटा, हर एक दिन बिग बॉस के घर में इंपॉर्टेंट है अपनी जगह बनाने के लिए। बिकॉज बिग बॉस की जो दर्शक है, बिग बॉस की जो ऑडियंस है, वो बहुत जल्दी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को चेंज करती है, बहुत जल्दी अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स बनाती है। तो वहां पर देरी होना यानी कि आपके लिए खतरे की घंटी है, और आप सीधा सीधा बिग बॉस के घर के बाहर इविक्ट हो सकते हैं। लेकिन फिर भी जो है कुनिका जी को पूरा सपोर्ट किया जा रहा है, ऐसा दर्शक मान रहे हैं। क्योंकि जब बिग बॉस के घर में पहले हफ्ते में कई सारे मुद्दे हुए, वहां पर भी सबको ऐसा लग रहा था कि वीकेंड का वार पर कुनिका जी की बैशिंग होगी, कहीं ना कहीं उनके मुद्दों को हाईलाइट कर कर, उनके पॉइंट्स को हाईलाइट करके बात की जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इस वीकेंड का वार में, जिसे हमने सैटरडे और संडे देखा है,
जीशान को काफ़ी लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर बातें की कि भाई ये तो बैठे रह गए, ये तो देखते ही रह गए और उनका पूरी वाला मुद्दा उठाया ही नहीं गया, जो कि वैलिड भी है, सही भी है। इस बारे में बात होनी चाहिए थी कि आप जिस तरीके से पूरे घर को डोमिनेट कर रही है, और ऐसा ही नहीं है कि कुनिका जी बदतमीजी नहीं करती है, वो एल्डरली है, काफ़ी सीनियर है घर में, लेकिन वो भी घर वालों से बदतमीजी करती हुई नजर आ सकती है। और आज ही के एपिसोड में आप देखेंगे जहां पर उन्होंने भी तो तानिया की मम्मी की परवरिश पर सवाल उठाया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि भाई तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कोई संस्कार ही नहीं दिए हैं, तुम डैडी की प्रिंसेस हो। भाई उनकी पर्सनालिटी है, वो जिस तरीके से उनकी अपब्रिंगिंग है, वो हो सकता है कि बहुत लाविश तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को जीती हुई आ रही हैं, उन्होंने घर के कोई काम नहीं किए हैं, लेकिन बिग बॉस के घर में तो वो कर रही है, या फिर हम कह ले सीख रही है। और जिस तरीके से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कहीं ना कहीं लोग होते हैं, या फिर जो काफी एलीट पीपल्स होते हैं, वो घर के इतने कामों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो इस तरीके का कमेंट पास करना, यानी कि कुनिका जी भी लोगों को ट्रोल करती है, टॉन्ट करती है, उन पर अपने डिसीजंस थोपती है और उल्टी सीधी बातें करती है। तो इस तरीके से उनको पूरा सपोर्ट करना और कहीं ना कहीं उनकी बैशिंग ना होना, क्या आपको भी लगता है कि उनके तरफ एक बायस्ड गेम जा रहा है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिग बॉस की ऐसी ही अपडेट्स के लिए सास बहू और बेटिया को फॉलो करना ना भूलें।